ಎಂದು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲದು. ಹಗಲೇ ಇರಲಿ ಇರುಳೇ ಇರಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗಿಹುದು, ಕಲಿಕೆ ಎಂದು ನಿಲ್ಲದು. ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆದಿಹುದು. नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वरदा ज्ञान वाहिनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा में से एक पद्य पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिद्धप्पा सुत्तकोटी, सरकारी हाई स्कूल बसापुरा, तहसील हावेरी। यहाँ मैं 14 वर्ष से काम कर रही हूँ। बच्चों, आज हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि कोरोना जैसे वायरस से हम जंग लड़ रहे हैं। तो बच्चों, पद्य पढ़ाने से पहले मैं इससे संबंधित एक सुविचार बताकर आगे बढ़ना चाहूँगी। बच्चों, मानव के चलते हुए राह में कोरोना वायरस आकर आज मानव को एक क्षण के लिए रुकवा दिया, लेकिन यहाँ कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा। मायूस न हो और एक बार मानव मुस्कुराएगा। आज कल है, कल आज हो जाएगा। तो बच्चों, इस सुविचार के साथ आज हम पद्य को प्रारंभ करेंगे। बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, तो आपको उत्तर देना है। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? क्या पसंद है? बिल्कुल ठीक, मैं ऐसी ही सोची थी आपका उत्तर ऐसा ही होगा। तो चॉकलेट पसंद है, हाँ, और केक पसंद है, और आइसक्रीम पसंद है। बिल्कुल ठीक सोची थी मैं कि आप ऐसे ही कहेंगे। बच्चों, अक्सर बच्चों को खाने में केक, चॉकलेट, आइसक्रीम ये सब चीज़ें पसंद रहते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा बालक है जो उसे माखन बहुत पसंद है। उसे हम प्यार से माखन चोर भी कहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो आज हम बच्चों सूरश्याम, सूर यानी सूरदास जी, जो कवि का नाम है सूरदास जी, जो सूरदास जी का श्याम, श्याम यानी कृष्ण है। यहाँ सूरदास जी के श्याम के बारे में आज हम क्या करेंगे बच्चों? पद्य पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए, पद्य का आशय अगर हम देखना चाहते हैं तो बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं? बोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ न कुछ शिकायतें करते ही रहते हैं। उनके बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर सांत्वना भी देते हैं। माँ और बेटे के सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने पद में उसका मार्मिक चित्रण यहाँ किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ इस पद्य में माँ और बेटे के वात्सल्य को यहाँ दर्शाया है। तो बच्चों, पद्य से पहले हम कवि परिचय को भी देखना है ना। तो कवि है यहाँ सूरदास जी। तो सूरदास जी के परिचय के बारे में अब हम देखेंगे बच्चों। यहाँ सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सूर्य माना जाता है। हिंदी साहित्य के सूर्य माना जाता है। तो देखिए बच्चों, आकाश में जब सूर्य रहता है तो कहीं भी देखो भूमंडल पर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उसी तरह यह सूरदास जी को सूर्य से तुलना किया गया है बच्चों। जब सूर्य नहीं होता है तो आकाश में भूमंडल पर अंधेरा ही छा जाता है। उसी तरह अगर सूरदास जी के रचनाएं नहीं होते तो हमारे हिंदी साहित्य में शायद अंधेरा ही छा जाता था। इसलिए बच्चों, इनको साहित्य आकाश के सूर्य माना जाता है। बच्चों,
जो सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1540 में उत्तर प्रदेश के रुणकता गांव में हुआ था बच्चों। इनके प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि रचनाएं हैं बच्चों। इनके रचनाओं में हमें वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति रस का त्रिवेणी संगम भी मिलता है बच्चों। अच्छा बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1642 में हुआ। सूरश्याम कविता में भी कृष्ण का बाल लीला का वर्णन, कृष्ण का नटखटपन, कृष्ण का लाडलापन और यशोदा की वात्सल्य भावना, यह सब बहुत सुंदर तरीके से वर्णित हुआ है बच्चों। तो चलिए बच्चों, सूरदास से रचित सूरश्याम पद्य को अब हम देखेंगे। बच्चों, मैं इस पद्य को राग के साथ गाने की कोशिश करूंगी, आप लोग भी मेरे साथ गाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। कहा कहीं इहरिस के मारे, केलन हो नहीं जात। कहा कहो इहरिस के मारे, केलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब, सीकई देत बलबीर। चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब, सीकई देत बलबीर। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। तो मोही को मारन सीकी, दाऊ ही कब हो न कीजय। तो मोही को मारन सीकी, दाऊ ही कब न कीजय। मोहन को मुख रिस समेत लकी, जसुमति सुनि सुनि रीझै। मोहन को मुख रिस समेत लकी, जसुमति सुनि सुनि रीझै। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। सुनहो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। सुनहो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत। सूर श्याम मोहि गोदन की सौ, हौ माता तू पूत। सूर श्याम मोहि गोदन की सौ, हौ माता तू पूत। मैया मोहि दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिस्मति कब जायो। तो बच्चों, राग के साथ मैं गाई ना, आप भी मेरे साथ गाए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम भावार्थ को देखने से पहले जो इस पद्य में आए हुए शब्दार्थों को अगर समझ लेंगे तो भावार्थ समझने में हमें बहुत सरलता हो जाएगी। तो बच्चों, हम एक एक कर शब्दार्थ को देखेंगे। मैया,
मैया मोही। तो देखिए कितना अच्छा है, कितना सुंदर है यह सूरदास जी का पद। मैया मोही, मैया यानी माँ है, माता है, ತಾಯಿ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. तो देखिए मैया यानी ताई, माँ, माँ यानी ताई, माता। तो मोहित मुझे, मैया मोही, मोहित यानी मुझे, मुझे ननगे। हाँ, दाऊ, दाऊ यानी यहाँ भैया, दाऊ यानी यहाँ भैया, भैया यानी बलराम। बलराम देखिए बच्चों, बलराम कौन है यहाँ? कृष्ण के भाई हैं। यह कृष्ण और बलराम दोनों भाइयाँ हैं। तो यहाँ बलराम यानी भैया, यहाँ बलभद्र चबाई। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ बलराम बलभद्र, बलराम बलभद्र नाम एक ही है, उसका नाम बलराम भी है, बलभद्र भी है। तो इस पद में हम देखते जाएंगे तो पता चल जाएगा बच्चों। तो दाऊ यानी भैया, बलराम, खिजाना, खिजाना यानी चिढ़ाना, खिजाना यानी तो देखिए बच्चों चिढ़ाना। रेगिसु, काडिसु, कन्नड़ में कहते हैं हम रेगिसु, काडिसु। तो देखिए मोसो, मोसो यानी मुझसे। हाँ, मोसो यानी मुझसे। मोल, मोल यानी मूल्य, धाम, मूल्य यानी दाम, दाम यानी कन्नड़ में बेले, कन्नड़ में बेले कहते हैं। तो ही यानी तुझे, तो ही यानी तुझे। जसुमती यानी यशोमती, जसुमती यानी यशोमती, यशोमती यानी यशोदा। बिल्कुल ठीक, जसुमती, यशोमती, यशोदा। तो देखिए तीनों नाम से हम पुकारते हैं यशोदा मैया को। जायो, जायो यानी जन्म दिया, जायो यानी जन्म दिया। रिस, रिस यानी क्रोध के मारे, रिस यानी क्रोध के मारे ಅಂದರೆ ಕೋಪದಿಂದ, रिस यानी क्रोध के मारे कोपदिंद। तुमरो, तुमरो यानी तुम्हारे, तुमरो यानी तुम्हारे। तात, तात यानी पिता, तात यानी पिता। कत, कत यानी क्यों, कत यानी क्यों, याके। श्याम, श्याम यानी काला, श्याम यानी काला। काला कौन है यहाँ? कृष्ण है। काला कौन है यहाँ? कृष्ण है। तो आगे देखिए बच्चों, ग्वाल, ग्वाल यानी गोपालक। ग्वाल किसे कहते हैं मालूम है बच्चों आपको? जो गायों को चराते हैं, गायों को चराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्वाल कहते हैं, गोपालक कहते हैं बच्चों। सीकई, सीकई यानी सिकाना, सीकई यानी सीकई यानी सिकाना। तो बलभद्र, मैंने कहा ना बलभद्र यानी बलराम। तो देखिए रिझय, रिझय यानी मोहित होना, आकर्षित होना। मोहित होना यानी आकर्षित होना, ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳು। सुनो, सुनो यानी सुनो, सुनो यानी सुनो। कान्हा, कान्हा यानी कृष्ण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए इस पद्य में कान्हा, कृष्ण, श्याम, मोहन, तो देखिए कितने नाम आ गए यहाँ। ये सभी कृष्ण का ही नाम है, ये सभी क्या है? कृष्ण का ही नाम ही है बच्चों। तो मुरली भी कहते हैं, मुरली, जिसके हाथ में मुरली है, जिसके हाथ में मुरली है उसको क्या कहते हैं बच्चों? मुरली कहते हैं। तो ये सब कृष्ण, कन्हैया, कान्हा, मोहन, मुरली, ये सब कृष्ण का ही नाम है। तो चलिए बच्चों, दूत, दूत यानी दुष्ट, ಕೆಟ್ಟವಾ, ಕೆಟ್ಟವಾ, दूत यानी दुष्ट, दुष्ट यानी ಕೆಟ್ಟವಾ। लकी, लकी यानी देख कर, नोडी, देख कर यानी नोडी। सौ, सौ यानी कसम, कसम यानी सौगंध खाना,
सौगंध का मतलब है कन्नड़ में प्रमाण माडो, आने माडो, प्रमाण माडो। हौ, हौ यानी मैं, हौ यानी मैं। पूत, पूत यानी पुत्र, पूत यानी क्या है? पुत्र, मगा। चबाई, चबाई यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला, चबाई यानी पीठ पीछे बुराई करने वाला ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವ ಅಂತ, ಹಿಂದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾಡ್ಸೋವ ಅಂತ ಅರ್ಥ। तो चुगलखोर, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ, चुगलखोर, चुगलखोर का मतलब है जन्मत ही को जन्म से ही, यानी जन्म से ही, जब वहाँ पैदा हुआ है तब से ही, इसका मतलब है जब से वहाँ पैदा हुआ है तब से ही, ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆವಾಗಿಂದಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯಾವಾಗ ಆತ ಹುಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆವಾಗಿಂದಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು। अच्छा बच्चों, तो शब्दार्थ को आप समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें थोड़ा सरल हो गया कि भावार्थ समझने में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब भावार्थ को देखते जाएंगे। मैया मोही दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमति कब जायो। देखिए बच्चों कितने सुंदर से पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में यह सुर श्याम जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण, कृष्ण, श्याम, मोहन, मुरली जो कहते हैं हम, ये क्या कर रहा है, ये अपनी माँ यशोदा को आकर शिकायतें कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। क्या कहकर, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमति कब जायो। क्या शिकायत कर रहा है यहाँ, यहाँ आकर इस तरह कह रहा है कि मोसो कहत मोल को लीनो, मुझे तुम मुझे पैसा देकर खरीदी हो, मुझे पैसा देकर खरीदी हो तुम ना, मैं तुमको पैदा ही नहीं हुआ हूँ, इस तरह मुझे क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। यहाँ खिजायो, खिजायो यानी छेड़ना। तो देखिए यहाँ छेड़ रहे हैं, कौन छेड़ रहे हैं, तो आगे बताते जाते हैं वो कौन छेड़ रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं, आगे की पंक्तियों में हमें पता चलता है बच्चों। तो देखिए और एक बार बोलती हूँ मैं, मैया मोही दाऊ बहुत की जायो। मैया, मैया यानी माता, आपने शब्दार्थ में देखा बच्चों, मैया यानी यहाँ माता, मोही मुझे, दाऊ, दाऊ यानी कौन है यहाँ, भैया, कौन है, भैया, भैया यानी कौन है यहाँ, बलराम, बिल्कुल ठीक, भैया यानी बलराम, कृष्ण के भाई क्या कर रहा है यहाँ, इनको, किनको, कृष्ण को बार बार क्या कर रहा है, सता रहा है, चिढ़ा रहा है। क्या कहकर, तुम्हें यशोदा माता ने पैसा देकर, मोल देकर खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया है, तो इस तरह क्या कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। तो देखिए आगे की पंक्तियों में बच्चों, कहाँ कहो यही रिस के मारे केलन हो नहीं जात, कहाँ कहो यही रिस के मारे केलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोतात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोतात। देखिए बच्चों, इसलिए किस लिए, कहाँ कहो ये रिश्के मारे, इसलिए किस लिए, जो बलराम इन्हें छेड़ रहा है, तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है, तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है, इस तरह बार बार चिढ़ाने से ये कृष्ण क्या कर रहा है, मैं खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं खेलने के लिए उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। पुनि पुनि कहत, तो देखो सिर्फ उतना ही नहीं, फिर क्या कर रहा है वो, आगे बढ़कर और भी चिढ़ाता है इनको। क्या कहकर, पुनि पुनि कहत कौन है माता, यानी पुनि पुनि यानी बार बार, पदे पदे,
पुनी पुनी यानी बार बार, पदे पदे यानी बार बार यहाँ क्या कर रहा है वो, कौन है तुम्हारे माता और कौन है तुम्हारे तात, तात यानी पिता, यहाँ तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे माता कौन है। तो इस तरह क्या कर रहा है वो, बहुत छेड़ रहा है। बच्चों, आपके घर में भी भाई बहन रहते हैं, भाइयाँ रहते हैं, हाँ, दीदी और छोटे भाई रहते हैं। आपके घर में भी आप ऐसे ही करते होंगे ना? सच में करते ही हैं। छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ बीच में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, वो भी एक भाई और बहन की कहानी। तो चलिए बच्चों, एक घर में भाई बहन रहते हैं। वो छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा करते रहते हैं। माँ को इतना परेशान करते हैं कि दत्त, ये बच्चे तो कितना शैतान है, मुझे बार बार काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बहुत सता रहे हैं। तो माँ को ऐसा लगता है। एक बार ऐसा हो जाता है कि मुहर्रम का जुलूस था बाहर। ये जो छोटा भाई है वो 6 या 7 साल का है, 6 से 7 साल का लड़का है। बहन जो है वो उससे थोड़ा बड़ी है। तो यहाँ भाई क्या करता है, वो मुहर्रम जुलूस देखने के लिए बिना बताए चले जाता है। तो वहाँ उनकी बहन जो है घर में सभी जांच पड़ताल करती हैं और खोज करती हैं, भैया कहाँ गया। सभी जाकर ढूंढ कर आती हैं, लेकिन उनका भाई उन्हें नहीं मिलता। तब वो रोती रोती जाकर अपनी माँ से पूछती हैं, माँ भैया किधर हैं, भैया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह पूछती हैं। तो माँ बताती हैं, गया होगा यही खेलने के लिए, तू क्यों रो रही है। इस तरह माँ उसे सलाहती हैं। तो बाद में वो चुप नहीं बैठती, फिर उसे खोजती हुई बिना पंखे के पक्षी की तरह। तो देखिए बच्चों, यहाँ बिना पंखे के पक्षी उड़ सकती हैं क्या? नहीं उड़ सकती। ऐसा उसका हाल हो गया था। किसका? उस नन्ही बच्ची का। वो पंख यानी उसके भाई ही उनके लिए पंख हैं, लेकिन वो पंख नहीं है। तो पंछी क्या कर रही हैं, इधर से उधर ढूंढती हुई फिर रही हैं। तो देखिए बच्चों, बाद में क्या होता है, वो लड़का रोते हुए घर आता है। तो बाद में ये बहन जो है उसको जाकर, अरे तू बिना बताए किधर चला गया था, इस तरह कहती हैं। तब नहीं, मुहर्रम का जुलूस था, मैं देखने के लिए गया था। तो इस तरह वो जवाब देता है। उसकी माँ को इतना हैरान हो गया कि अरे ये जब दोनों साथ में रहते हैं इतने झगड़ा करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर तक वो दिखा नहीं, ये क्या कर रही हैं, रो रही हैं। यही है बच्चों, यही है क्या है, यही है प्रेम वात्सल्य। इसे ही कहते हैं भाई बहन का प्यार, भाई भाई का प्यार। तो चलिए बच्चों, जब वो बच्चा कहता है मैं मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए गया था, तब माँ बोलती हैं, देखो बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी कितनी रोई हैं। बहन को प्यार कर, उसे सताना नहीं, उसके साथ प्रेम भाव से रहो। इस तरह माँ समझाती हैं। तब बेटे को ऐसा लगा कि ये माँ तो बहन को ज़्यादा प्यार कर रही हैं, इसलिए वो रो पड़ता है और कहता है मैं भी रोया था, आपको मालूम है क्या, इस तरह कहता है वो। अरे आप क्यों रोए थे जी, इस तरह माँ कहने पर वो कहता है वहाँ गुब्बारे थे, गुब्बारे लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं रो पड़ा था। तब बहन क्या करती हैं, जाकर गुब्बारे लेकर देती हैं।
बच्चों 3-4 साल पहले ये पाठ पढ़ने के लिए था। तो चलिए बच्चों, इस तरह यहाँ क्या करते हैं, भाई भाई झगड़ा करते हैं, लेकिन बिना रह नहीं सकते। इनके बिना वो नहीं रह सकते, उनके बिना ये भी नहीं रह सकते। भाइयों का प्रेम ही ऐसा है, भाई बहनों का प्रेम ही ऐसा है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो देखो माँ, इसलिए मैं उनके साथ, उन सभी के साथ यानी ग्वालों के साथ, बलराम के साथ मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, इस तरह पूछते हैं। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं वो, तो आगे हम देखते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सीकई देत बलबीर, चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सीकई देत बलबीर। तो देखिए बच्चों, वो ऐसा क्यों कह रहा है? कौन? बलराम श्री कृष्ण को बार बार छेड़ते हुए इस तरह कह रहा है कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम्हारे माता कौन हैं। तो इस तरह बार बार क्यों कह रहा है? गोरे नंद, तो देखिए यानी कृष्ण के पिता नंद जी भी गोरे हैं और यशोदा माता भी क्या हैं? गोरी हैं। यहाँ नंद जी भी गोरे हैं, यशोदा माता भी गोरी हैं, लेकिन इनका शरीर श्याम, श्याम यानी काला, तू क्यों काला है? अगर तू उनका ही बेटा है तो तुझे भी क्या करना चाहिए था? गोरे ही होना था। इसलिए यहाँ ग्वाल बालक सभी गायों को चराने के बदले यहाँ क्या कर रहे हैं माँ, पता है तुम्हें? मुझे वहाँ खड़ा कर, बीच में खड़ा कर, सभी घूम घूम कर, चुटकी बजा बजा कर, तो देखिए चुटकी बजा बजा कर क्या कर रहे हैं? मुझे छेड़ रहे हैं कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो इस तरह मुझे क्या कर रहे हैं? छेड़ रहे हैं। तुम्हारे माता जसोदा मैया तो गोरी हैं, तुम्हारे पिता जो नंद भी गोरे हैं, लेकिन तू क्यों काला है? तो इस तरह मुझे क्या कर रहे हैं माँ? छेड़ रहा है। तो इस तरह अपनी माता जी को क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण आकर शिकायतें कर रहा है। तो देखिए बच्चों, आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं। तो मोही को मारन सीके दाऊ ही कबू न की जय, तो मोही को मारन सीके दाऊ ही कबू न की जय, मोहन को मुकरिस समेत लकी जसुमति सुनी सुनी रीझई, मोहन को मुकरस समेत लकी जसुमति सुनी सुनी रीझई। तो देखिए बच्चों, फिर अंत में यहाँ बाल गोपाल यानी श्री कृष्ण आकर अपनी माता की शिकायत अपनी माता से ही करता है, अपनी माता की शिकायत अपनी माता से ही कर रहा है। तो देखिए, अगर कन्नड़ में हम कहना चाहते हैं तो इल्ले ताಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೇ। ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಆತ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೀನು ಕಪ್ಪಗಿದೀಯಾ, ಅಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ? ರೇಗಿಸ್ತಾರೆ। ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ತೂ ಮೋಹಿಕೋ ಮಾರನಸಿಕೆ, ನೀ ನನಗಷ್ಟ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಲ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗಷ್ಟ ಬೈಯೋದು ಕಲ್ತೀನಿ, ನೀ ನನಗಷ್ಟ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಲ್ತೀನಿ ನೀನು। ದಾವು ಹಿ ಕಬುಹನ ಕೀಜೈ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅಣ್ಣಂಗೆ ನೀನು ಹೊಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನೀನು। ಹೀಗಂದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಆವಾಗ
ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು अपने हाथों में श्री कृष्ण के गालों को लेते हुए यशोदा माता कहती हैं, बेटा ऐसे मत कहो, तू और तेरे भाई दोनों ही मेरे बेटे हो, तो और तेरे भाई दोनों भी मेरे बेटे ही हो। यहाँ कृष्ण कहता है कि तू सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, भाई को कुछ नहीं कहती तो भी वैसी ही है। तो इस तरह वहाँ क्या कर रहा है, मुंह फुलाकर क्रोध से मुंह फुलाकर यहाँ बैठा है। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में दिखाई देता है कि वहाँ क्या कर रही हैं, यशोदा माता कृष्ण को समझा रही हैं उसके गुस्से से भरे उनके मुख को अपने हाथ में लिए वहाँ क्या कर रही हैं, मन ही मन खुश हो रही हैं। रीझ है यहाँ, मन ही मन खुश हो रही हैं, मोहित हो रही हैं उनकी बाल लीलाओं से, उनके जो क्रोधित मुख से जो वो कह रहा है उन सब सारे शब्दों से, बातों से वहाँ मोहित हो रही हैं। तो बच्चों, यहाँ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कभी भी देखो बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं लेकिन बिना उसके रह नहीं सकते। यही है ना प्रेम वात्सल्य भावना, सच में बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये सब होने के बाद आगे, सुनो कान्हा बलभद्र छबाई जनमत ही को दूत, सुनो कान्हा बलभद्र छबाई जनमत ही को दूत, सूर श्याम मोहि गोदन की सौ हौ माता तू पूत, सूर श्याम मोहि गोदन की सौ हौ माता तू पूत। तो देखिए यहाँ यशोदा मैया उसे समझा रही हैं, कृष्ण को समझा रही हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। सुनो कान्हा, सुनो कान्हा, कान्हा यानी कृष्ण, कृष्ण सुनो, ये जो बलभद्र है ना छबाई यानी बलभद्र बलराम जो है ना, वो जन्म से ही, छबाई यानी जनमत ही को दूत, यानी जब से वो जन्मा है तब से भी वो क्या है, दुष्ट हैं। तो इसलिए उनकी बातों पर तुम मत आना, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे बेटे हो। तो इस तरह कहती हैं। तो देखिए बच्चों, वो गोदन की सौगन कहकर कह रही हैं, गोदन की, गैया की, गो माता की कसम यहाँ कहकर कह रही हैं, देखो बेटा, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे बेटे हो। तो देखिए बच्चों, चित्र में दिखाई दे रही हैं, यहाँ गो माता की चित्र दिखाई दे रहे हैं ना आपको। वहाँ माँ क्या कर रही हैं, वहाँ गो माता पर कसम खाकर कह रही हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्राचीन परंपरा से ही हम गो माता को देवी के रूप में पूजा करते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारी परंपरा में। इसलिए यह यशोदा माता गो माता के ऊपर कसम खाकर कह रही हैं, बेटा उसकी बातों पर मत आना, वो तो जन्म से ही दुष्ट हैं। कौन, बलराम, बलभद्र, यह तो जन्म से ही दुष्ट हैं, वो ऐसा सताता है तुम्हें, लेकिन उसकी बातों पर तुम मत आना। ये सही बात यह है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तू ही मेरे पुत्र हो बेटा। तो इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं, यशोदा माता बेटे को समझा रही हैं। अच्छा बच्चों, इतनी देर तक आप भावार्थ को समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब हम भाषा अभ्यास की ओर चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ संभवनीय प्रश्न हैं, उनके बारे में सिर्फ बताऊंगी मैं बच्चों, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो प्रश्नोत्तर को हम देखते हैं बच्चों। कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता है? तो देखिए बच्चों, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाता है? तो
उत्तर देखिए बच्चों, उसका उत्तर इस तरह लिखना है। बलराम कृष्ण को बार बार चिढ़ाता है और अपने ग्वाल मित्रों के साथ मिलकर चुटकी बजा बजा कर हंसता है और कहता है, यशोदा तुम्हारी माता नहीं है। इस क्रोध के मारे कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता। तो देखिए बच्चों, इस तरह आप सही उत्तर लिखते हैं तो 3 अंक का जो प्रश्न आने की संभावना है। तो दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? तो देखिए बच्चों, प्रश्न को और एक बार देखिए। कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? तो उत्तर है, कृष्ण समझता था कि यशोदा केवल कृष्ण को ही मारना सीखी है, बलराम को कुछ नहीं कहती हैं और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती हैं। इसलिए कृष्ण अपने माता यशोदा के प्रति नाराज हैं। तो चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। बाल कृष्ण अपने माता यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? और एक बार देखिए प्रश्न बच्चों, बाल कृष्ण अपने माता यशोदा से क्या क्या शिकायतें करता है? चलिए, क्या क्या शिकायतें करता है उत्तर में देखेंगे हम बच्चों। कृष्ण अपने माँ यशोदा से शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता। वह बार बार पूछता है कि वह तुम्हारे माता पिता कौन हैं। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है? उसके ऐसी हंसी मजाक सुनकर ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंस रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस तरह आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? तो इसके उत्तर में कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर उनकी क्रोध शांत करने के लिए गोदन के पास ले चलती हैं और कहते हैं, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर हैं। मैं गोदन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरे पुत्र हो। तो चलिए बच्चों, अब भाषा अभ्यास समाप्त हो गया। अब मैं कुछ प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। आप इस गृह कार्य को लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाइए बच्चों। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? दूसरा प्रश्न, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? तीसरा प्रश्न, कृष्ण अपने माता यशोदा के प्रति क्यों नाराज हैं? अच्छा बच्चों, आप लोग कोरोना वायरस जो हमारे बीच संपर्क को काटा है, अब आप घर में हैं और हम पाठशाला में हैं। आपके इंतज़ार में हम हैं बच्चों। इसलिए ये भगवान से हम दुआ करेंगे कि ये जो जंग है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये जो हालात है वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आपकी हमारी जल्द से जल्द मुलाकात हो जाए। आपकी निरीक्षा में ही हम अध्यापक हैं बच्चों। अच्छा, घर में बैठे हैं तो समय व्यर्थ नहीं करना है बच्चों। क्या करना है? पढ़िए, पढ़ते रहिए और परीक्षा में सफल हो जाइए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों और देवी और सज्जनों, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। धन्यवाद।